हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम यूपी सुपर टेट की क्लासेस देखने वाले हैं। सुपर टेट की ये पहली क्लास रहेगी जिसमें हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो आपका 10 नंबर का है, उसका पहला टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। तो हम पृथ्वी की संरचना आज पढ़ेंगे। और पढ़ाने का क्रम क्या रहेगा मेरा कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू को भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आया है। तो बिना देर किए हुए टू द पॉइंट पढ़ाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। और हाँ, ये बात भी, क्योंकि मैंने ये जो कंटेंट लिया है ये मैं लूसेंट से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लूसेंट से बेटर आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता है। लूसेंट में बहुत अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके संबंध में वैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद हैं। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की जो मोटाई है, घनत्व है, तापमान है, भार है, वहाँ रहने वाले पाए जाने वाले जो भी पदार्थ की प्रकृति है, उस पर भी अभी पूर्ण सहमति है। मतलब कहने का मतलब है, देखिए, आप जो पृथ्वी को देख पा रहे हैं, जो पृथ्वी के बारे में आप जो भी पढ़ते हैं, वो आप कैसे पढ़ते हैं? उसको किसी वैज्ञानिक ने कुछ सर्च किया है, किसी वैज्ञानिक ने कुछ सर्च किया है। आप उसको उसके जो भी मटेरियल्स हैं उसको टेस्ट करते हैं, जानते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आती जाएगी, हम उसको और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो हो सकता है जब हम और अच्छे टेक्निक से इसको जानें, तो हो सकता है हमारी जो पुरानी नॉलेज है वो उतनी सही नहीं फिट बैठे, तो इसको ठुकराया भी जा सकता है कि भाई ये चीज़ सही नहीं बताई गई थी। ऐसा भी हो सकता है। पर कुछ कुछ चीज़ों पे जो है अभी भी असहमति है वैज्ञानिकों का। हो सकता है एक ग्रुप ऐसा हो जो कहे कि भाई अभी जिसने जो बताया है वो सही नहीं है। तो मतलब पूर्ण असहमति वाली चीज़ें भी हैं। बट एनसीईआरटी के हिसाब से जो चीज़ें दी गई हैं वो भी यहाँ पर भी मेंशन है, तो हम वही पढ़ेंगे। कहने का मतलब है जो तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं और भूकंपी तरंगों के आधार पर प्रमाणित करने के बाद, प्रमाणों को एकत्रित करने के बाद जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, हम वो यहीं पे वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये सब जो फैक्टर है जिसके आधार पे हम जानते हैं कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो अर्थ है वो कैसा है। देखिए, तापमान यानी कि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर का क्या सीन है, दबाव, प्रेशर कैसा होता है, घनत्व, चीज़ें कैसी हैं, क्या सॉलिड है, लिक्विड है, कितनी कंडेंस है, कैसी हैं। और उल्का का मतलब क्या है, एक बार उल्का पिंड गिरी थी, ठीक है, पृथ्वी पर, तो उससे क्या हुआ था, उसमें काफ़ी गहरा जो है चोट हो गया था, जिससे कि इतना आप समझ सकते हैं अंतरिक्ष का कोई पिंड यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो वो कितने वेग से गिरेगा और वो उसमें कितना ज़्यादा फोर्स होगा। तो उस हिसाब से ये जब चीज़ गिरी थी तो इससे क्या हुआ, काफ़ी अंदर की चीज़ें हम देख पाएँ। मतलब इतना जब क्षति होगा तो अंदर की चीज़ दिख जाएगी कि भाई 1000 किलोमीटर के अंदर पृथ्वी में क्या है आखिर सतह के अंदर। तो इससे उल्का पिंड के गिरने से भी हमें काफ़ी हेल्प हुई थी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में। फिर भूकंपीय तरंगों की बात, तो जो प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे हैं, वो सॉलिड में से कुछ मूव करती हैं, कुछ लिक्विड में से मूव करती हैं, कुछ दोनों में से मूव करती हैं। इनके माध्यम से हम भूकंपी तरंगों के माध्यम से समझ पाएँ कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी, कहाँ पे सॉलिड है, कहाँ पे लिक्विड है और कहाँ पे गैस है और कहाँ पे इन दोनों का कॉम्बो है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जो हिस्से हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है, ये आप जानते होंगे। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ऐसे। तो सबसे जो ऊपरी परत है इसको हम बोलते हैं भूपर्पटी, जिस पे हमारा घर, मकान, ये सब है ना, घास फूस, खेत खलिहान, ये सब जो है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और इसके नीचे जस्ट जब हम आते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेंटल। और सबसे नीचे जब हम आते हैं उसको हम बोलते हैं कोर। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। अब हम क्रस्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, जो क्रस्ट है पृथ्वी का वो ऊपरी भाग है, वो ऊपर से लेकर लगभग 34 किलोमीटर अंदर तक उतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें मेन रूप से कौन सा चट्टान का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो बेसाल्ट चट्टानों से ये बना है, क्योंकि चट्टानों के भी कई प्रकार होते हैं। और इसके 2 भाग होते हैं, एक सियाल है और एक सीमा होता है। ठीक है, सियाल और सीमा क्या है, ये एक्चुअली जो केमिस्ट्री में हम एलिमेंट पढ़ते हैं ना, उस एलिमेंट का एक तरह से हैशटैग बना दिया गया है। यहाँ पे 2 एलिमेंट को एक साथ लेके बोला गया है। सियाल मतलब सी फॉर सिलिकॉन और ए फॉर एल्युमिनियम, Al फॉर। ठीक है,
तो सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की जो है अधिकता ज़्यादा होती है। और सीमा क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ एम से मतलब है मैग्नीशियम, यानी कि आपका Mg। ठीक है, तो सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की ज़्यादा अधिकता होती है। तो सियाल में क्या होता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम, और सीमा में क्या होता है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व जो है वो कितना होता है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी कितनी पाई जाती है, वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना परसेंट घेरे हुए है, 0.5%। ये एकदम टू द पॉइंट फैक्ट बात है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं उसके किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या बोलते हैं, सैल बोलते हैं, मतलब चट्टान बोलते हैं। जिनसे हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सैल यानी चट्टान बोलते हैं। ठीक है, एक और बात यहाँ पे तो नहीं दी हुई है, बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि आप लोग जो ये सियाल देख रहे हैं, सियाल का मतलब है जैसे कि हम पृथ्वी के क्रस्ट पे, मतलब ऊपरी परत पे हम क्या देख पाते हैं, या तो पानी होता है और या तो ज़मीन होता है। और ज़मीन में पहाड़ पर्वत ये सब आ जाता है, और पानी में हमारा तालाब आ जाएगा, नदी आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ज़मीन वाला भाग है यानी जो मिट्टी वाला भाग है, उसमें कौन से दो एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो है हमारा सियाल। ठीक है, Si यानी सिलिकॉन और Al यानी कि एल्युमिनियम, ये दोनों हमारा किधर होता है, महाद्वीपीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, और जो हमारा पानी वाला क्षेत्र है, यानी कि हम इस बोले कि महासागरीय जो क्षेत्र है जहाँ पे पानी वाला क्षेत्र है, उसमें आपके सिलिकॉन और मैग्नीशियम होते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे जो भूपटल की रचना है। ठीक है, वजन के अनुसार, यानी कि आपका जो वेट है उसके अनुसार सबसे अधिक हमारी पृथ्वी पे जो भूपर्पटी है उसमें क्या तत्व ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, सेकंड पे सिलिकॉन, तीसरे पे एल्युमिनियम और चौथे पे लोहा। इसका मैं छोटा सा ट्रिक बताती हूँ आपको। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखना। ठीक है, OC, ये छोटा सा निमोनिक्स हो जाएगा आपके लिए, OC आलो, मैं इससे याद रखती हूँ। ठीक है, बहुत ईजी है। O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर सिलिकॉन, A फॉर एल्युमिनियम, और ल से आप इसको आयरन नहीं लोहा याद रखेंगे। ठीक है, मतलब तो आपका ये 4 हो जाएगा एलिमेंट, जो कि क्रस्ट में जब आपसे पूछे कि क्रस्ट में कौन से तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, या फिर तत्वों का क्रम क्या है, घटते क्रम क्या है, बढ़ते क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा आपका पाया जाता है। ठीक है, अब ये है, और ये 4 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे 5वें नंबर पर कैल्शियम है, छठे पे सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम है, बट 4-5 जो आगे के हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी पृथ्वी के संपूर्ण पर्पटी की अगर बात करें तो 98% जो ऊपर दिया गया है इन्हीं 8 तत्वों से मिलके बना है। जो शेष भाग है उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है 2% है, उसमें जो है आपको टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल, ये सब मिल सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे मेंटल की। ठीक, तो 2900 किलोमीटर, देखिए आप एक बात समझेंगे, ये हमारा पृथ्वी का सबसे टॉप वाला लेयर है जिसपे हमारा छोटा सा घर है। इससे 34 किलोमीटर, ये आपको समझ लीजिए इसको, ये कितना है, ये 34 किलोमीटर है। इस 34 किलोमीटर को हम बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। इसके बाद जो हमारा इतना दूर है, ये अगर आप इसको 2900 किलोमीटर मान लीजिए, 2900 किलोमीटर, तो ये 2900 किलोमीटर क्या है, इसको हम बोलते हैं मेंटल, मेंटल। ठीक है, MENTLE। ठीक है, ये मेंटल है। अब देखिए इसका घनत्व जो होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसमें क्या होता है, पिघले हुए जो है एक तरह से लावा होते हैं। जैसे ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो ज्वालामुखी फटता है तो जो उद्गार होता है उसमें से पिघला हुआ लावा निकलता है, जो ठंडा हो जाता है तो फिर उससे चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, कुछ अब उसके भी कई प्रकार हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी ये जो लावा निकलता है एक्चुअली उस मेंटल में क्या होता है, 2900 किलोमीटर में ये मैग्मा होता है, पिघला हुआ एक तरह से वो आग का, वो समझ लीजिए वो रहता है, जो भी मटेरियल रहता है। इसका जो घनत्व है 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। ये पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुआ है। अब जरा हम एक बार याद करेंगे जो हमने क्रस्ट पढ़ा था, तो क्रस्ट जो है इसका घनत्व जो था 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, और ये पृथ्वी के मात्र सिर्फ
0.5% ग्राम को भाग को ये घेरे हुआ था, जबकि जो मेंटल है वो आपका 83% भाग को घेरे हुआ है। और इसका जो घनत्व है ये 3.5 से लेकर के 5.5 हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोनोरॉड। इसको मैं अलग से आपको भी बताती हूँ, बाकी चलिए एक बार समझ ही लेते हैं क्या है, यही समझ लेते हैं। कोनोरॉड असंबद्धता ये क्या है, तो देखिए जो हमारा, अगर हम ऊपर की बात करें, ये हमारा क्रस्ट है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा इधर बताती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से जैसे ये हमारा क्रस्ट का ऊपरी लेयर, तो यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट है, तो इतना आप क्लियर करेंगे। ये ऊपरी क्रस्ट है, ठीक है। अपर ये हमारा, सॉरी, ये अपर हमारा क्रस्ट है, तो ये लोअर क्रस्ट है। तो इसके बीच के सीमा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये है हमारा कोनोरॉड असंबद्धता। तो इसको आप क्या समझेगा, सी से समझेंगे। ठीक है, कोनोरॉड है। उसके बाद क्रस्ट के बाद क्या आ रहा है, मेंटल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लोअर क्रस्ट और मेंटल, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के जो बीच का जो वो है, ऊपरी मेंटल और निचले, सॉरी, 1 मिनट, लेट मी क्लियर। इसको मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ, यहाँ मुझे कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। देखिए, जो हमारा सबसे ऊपर का क्रस्ट है ना, इस क्रस्ट में आप समझिए ऊपर का क्रस्ट और ये नीचे का क्रस्ट। ठीक है, इसके बीच में अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचे तो इसको बोला गया है क्या, कोनोरॉड। ठीक है, इसको हम सी से समझेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है, इतना हम समझेंगे। फिर इसके बाद से अगर हम मेंटल की बात करें, इतना दूर मेंटल है, तो इस मेंटल में भी अगर हम इसको ऊपरी मेंटल समझे और इसको लोअर मेंटल समझे, तो इस अपर मेंटल और इस लोअर क्रस्ट के बीच का ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं मोहोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमारा जो अपर मेंटल है और ये जो लोअर मेंटल है, इसके बीच के इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेपेटी असंबद्धता। ओके, और उसी तरह से हम अगर नीचे आपका कोर की बात करें, तो कोर को भी अगर हम बीच से डिवाइड करें, तो ये हमारा अपर कोर हो जाएगा और ये हमारा लोअर कोर हो जाएगा। तो ये जो लोअर मेंटल है और ये जो अपर कोर है, उसके बीच की जो लाइन होती है, इसको गुटेनबर्ग बोलते हैं। ठीक है, और गुटेनबर्ग के बाद हमारा जो नीचे ये हमने कोर को भी 2 भागों में बांटा, जो अपर कोर है और ये लोअर कोर है, इसके बीच की जो ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इज इट क्लियर? तो आपको याद रखना है CM, फिर आपका R, फिर आपका G, ठीक है, गुटेनबर्ग, और उसके बाद से L। तो CMRGL यानी कि कोनोरॉड आपका हो जाएगा क्या, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में। फिर मोहोविक हो जाएगा आपका किसके बीच में, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। फिर जो आपका रेपिटी डिसकंटिन्यूटी जो है, ये आपका लोअर मेंटल और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में हो जाएगा। और उसी तरह से आपका ये जो गुटेनबर्ग है, ये लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और जो लेहमैन है आपका, ये आपका अपर कोर और लोअर कोर के बीच का ये जो है बांटने वाली एक तरह से इमेजिनरी डिसकंटिन्यूटी रेखा हो जाएगी। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमने ये समझ लिया बहुत अच्छे से कि किसके किसके बीच में कौन सा सीमा क्षेत्र है और उसको हम क्या बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार इसको अपने आप से ड्रॉ कर लेंगे या आप गूगल करेंगे तो आपको ये बहुत आराम से एक इमेज में बहुत क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोर की। ठीक है बच्चों, तो कोर जो है पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है, जो हमने कोर अभी सबसे नीचे वाला पोर्शन पढ़ा था, वो बना होता है निकिल और आयरन का। ठीक है, आयरन को हम अगर केमिकल लैंग्वेज में देखें तो फेरस बोलते हैं। ठीक है, तो निकिल और फेरस का बना हुआ होता है, इसको हम नीफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, जैसे हम सीमा और सियाल पढ़े ना, उसी तरह से ये नीफे होता है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है पर आप याद रखेंगे, निकिल का नी और फेरस का फे। तो नीफे कहाँ पाया जाता है, तो कोर में पाया जाता है। ठीक है, कोर का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सबसे नीचे का पॉइंट है, सबसे गहरा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा डेंस होगा। ठीक है, इसका घनत्व होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है संभवतः द्रव तथा जो प्लास्टिक अवस्था कहने का क्या मतलब है, मेल्टेड फॉर्म में है ये। ठीक है, और ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो बाई वॉल्यूम, अगर हम एक तरह से लिखने की कोशिश करें वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किस में है, मेंटल में,
95% तक, नहीं सॉरी कितना परसेंट था, 1 मिनट देखने दीजिए, हाँ ये लगभग 83%। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे मेंटल लेयर है, उसके बाद से हम बात करें तो कोर है, और उसके बाद हमारा क्रस्ट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, औसत अगर हम निकालें इन तीनों को देखते हुए, तो हमारा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसकी जो त्रिज्या है वो लगभग 6,370 है, मतलब इसको आप याद रखिएगा। पृथ्वी के नीचे जाने पे प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी हाइट बढ़ने पे जो है आपका 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी तरह से यहाँ पे है। ठीक है, और पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचे जो क्षेत्र है, एक तरह से कह सकते हैं पृथ्वी का गहरा, सबसे गहरा पॉइंट जो है वो है हमारा 1 मिनट, वो मैं कुछ और बता रही थी। जो पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है वो मेरियाना ट्रेंच होता है। बाकी यहाँ पे बताया है कि जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का जो स्थलीय क्षेत्र है वो सबसे नीचे क्षेत्र है, और ये समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचे है। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। क्योंकि देखिए, कभी हम सोचना शुरू करेंगे तो हम गलत भी सोच सकते हैं, सही भी सोच सकते हैं, धीरे धीरे फिर हम बाद में उसको सही कर सकते हैं, पर सबसे पहले सोचना जरूरी है। तो ये पाइथागोरस ने बहुत पहले बोला कि भाई पृथ्वी गोल है और ये आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। और आइजक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। ठीक है, और जबकि जेम्स जीन की बात करें तो इन्होंने बोला कि नारंगी नहीं, ये नाशपाती के समान है। ठीक है, तो सबने अपना अपना मत दिया था। उसके बाद और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आई, और भी हमारे साइंटिस्ट का साइंस में रुचि बढ़ा, और उन लोगों ने और भी अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया। अगर पृथ्वी की बाह्य सतह की बात करें तो यह मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है हमारा लिथोस्फीयर, यानी जो हम ज़मीन वाला पार्ट देखते हैं, टेरेस्ट्रियल पार्ट देखते हैं, जिसपे हमारे पेड़ पौधे, हमारा घर मकान होता है। जलमंडल, जैसे कि पॉन्ड है, आपका रिवर है, सी है, ये सारी चीज़ें। फिर आपका एटमॉस्फेयर, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, और इन तीनों को मिलाने से जो बनता है दैट इज कॉल्ड जैवमंडल। क्योंकि ये तीनों मिलेंगे तभी तो जीवन पॉसिबल है उस पर, तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और हम ये यूपी सुपर टेट का क्लास इसी तरह से डेली कंटिन्यू करेंगे। और आज हमने पहला चैप्टर किया है, और ये पृथ्वी की जो संरचना है उसमें अभी हम और भी पार्ट देखेंगे, जैसे कि स्थल मंडल भी देखेंगे, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, और पृथ्वी से रिलेटेड जो जितने अक्षांश देशांतर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। तो अगले लेक्चर में हम उसको देखेंगे। बाकी इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम MCQ देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। और वन मोर थिंग कि आप सेल्फ़ स्टडी ज़रूर करें बहुत अच्छे से जी, क्योंकि सेल्फ़ स्टडी आप जब तक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। और इस बार जॉब पक्का निकालें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें।